नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सिंह है। मुझे सर ने आज अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। मैंने 2016 में बीएमएस की थी। 2016 में बीएमएस करने के बाद में मैं गया था काफ़ी लोगों के पास में कि मुझे कोई आयुर्वेद का सिखाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मंच नहीं मिला या ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ से मैं सीख सकूँ। तो मैंने एलोपैथी की तरफ गया। तो मैं एलोपैथी हॉस्पिटल में क्लिनिक असिस्टेंट जो पोस्ट होती है उनके साथ में मैं प्रैक्टिस करने लगा। जो डॉक्टर बता देते वो मेडिसिन में लिख देता था। मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम मुझे बोला गया था कि यहाँ से डिग्री करने के बाद में न तो आप वैद्य बनोगे न ही डॉक्टर बनोगे। तो डिग्री करने के बाद में मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं न वैद्य बना हूँ और न ही डॉक्टर बना हूँ। तो मैंने आरएवी में एडमिशन लेके फिर सर के पास में जो आयुर्वेद की बारीकियां सीखी। पहले थोड़ी प्रैक्टिस करता था लेकिन एक 8x10 की दुकान में किसी और के साथ में मैं बैठता था। सर के पास में आया तो सर ने आयुर्वेद की बारीकियां सिखाई, कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं, रस औषधि कैसे यूज ले सकते हैं। मुझे रस औषधि के बारे में पता ही नहीं था कि कौन सी औषधि कैसे काम में लेती है, कौन कौन सी काम में लेनी होती है। तो ये चीज मैंने यहाँ से सीखी। यहाँ से मैं वापस गया तो कुछ जो पेशेंट थे तो एक साल में और कोरोना के कारण वो भी जीरो हो गए। वापस एलोपैथी की तरफ गया लेकिन वहां पे मेरा मन नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जिस पैती में हूँ उसी पैती में आगे बढ़ूं। पैसे जरूर मैं कमा रहा था, वहां पे मुझे 50,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन एक संतुष्टि नहीं थी। तो फिर मैंने वापस आयुर्वेद की तरफ अपना ध्यान लगाया। तो सर से भी मार्गदर्शन मिलता रहा। जहाँ पे भी मेरा मतलब अटकता था कि किसी पेशेंट को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो सर से मार्गदर्शन लेता था। सर बताते भी थे कि इनको ये चीज दो और इस तरीके से दो, इतने टाइम में ये चीज ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। तो उसके बाद में मैंने मेरी खुद की जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है। मैं खुद मेडिसिन बनाता हूँ। करीब 25 के करीब मेरी जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है और इसके साथ में मैं कुछ चूर्ण वगैरह भी बनाता हूँ। तो इसके साथ में जो अपना क्लिनिक जो चल रहा था वो दोनों चीज चल रही है। अभी पिछले रविवार को ही एनएपीएच की मेरी असेसमेंट पूरी हो गई थी। तो सर से मतलब आशीर्वाद भी लिया था, सर ने बधाई भी दी थी। तो ये होता है कि अगर आप अपनी ही पैथी के अंदर प्रैक्टिस करोगे, अपनी ही पैथी में आगे बढ़ोगे। क्योंकि डिग्री करने के बाद में एक बीएमएस स्टूडेंट क्या सोचता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए या मेरी सरकारी नौकरी लग जाए या एमडी में सिलेक्शन हो जाए। एमडी में सिलेक्शन हो गया तो उसका यही रहेगा कि मैं किसी कॉलेज के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट लगा दूं, मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उससे आगे कोई सोचता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सर ने मतलब एक धारणा रखी है कि आत्मनिर्भर वैद्य की, अगर आप उसके बारे में सोचिए तो आप मतलब उनसे कहीं कहीं आगे बढ़ सकते हो। मतलब एक नौकरी मतलब एक नौकर होता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर आप आत्मनिर्भर अगर वैद्य बनोगे तो आप मालिक बनोगे। सर के आशीर्वाद से पिछले साल का जो मेरा जो टर्नओवर था कंपनी और इसका दोनों का 2 करोड़ प्लस था। तो ये चीज जो है मतलब मैं नौकरी करके नहीं अचीव कर सकता था। आज सर के आशीर्वाद से मेरा एक एनएबीएच मतलब अगले महीने एनएबीएच का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और एक उदयपुर में 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। तो ये एक आत्मनिर्भर, मुझे लगता है कि शायद मतलब सर ने जो परिकल्पना की थी उसका मैं पहला जो शिष्य होऊंगा जो मतलब इस उम्मीद पे, सर की उम्मीद पे खरा उतरा हूं। तो मतलब ये जो हो गया जैसे कि आपने एमडी कर ली, नौकरी कर ली, 50,000 60,000 1 लाख रुपए आपको मिल गए, उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है। तो आज मेरे मतलब सर के आशीर्वाद से ये अचीवमेंट है कि मेरे पास में 2 हॉस्पिटल है, एक फैक्ट्री है। तो मतलब एक अच्छी इनकम भी हो रही है और लोगों तक मतलब अपन आयुर्वेद को प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जो 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर अपने आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योगा तीनों को मिलकर इलाज होगा। मतलब एक ही बीमारी के लिए पेशेंट आया है, उसको अपन आयुर्वेद से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सेम पेशेंट की काउंसलिंग करेगा नेचुरोपैथी वाला, सेम पेशेंट की काउंसलिंग करेगा योगा वाला। तो उसको कुल मिला के अपने जो वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धति है उसको एक ही छत के नीचे लाके और हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरा सभी से मतलब यही अनुरोध है कि आप नौकरी की तरफ नहीं भाग के आप खुद आप आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।